Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from 11th class. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडल. आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल और थ्योरी. अगर हमें मॉडल के सारे पोस्टुलेट्स ध्यान हैं तो हमें ध्यान होगा कि बोहर्स इजीली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. सेकेंड, इट इजीली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है और इसकी सबसे मेन लिमिटेशन क्या आती है कि ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को तो एक्सप्लेन कर देता है, हाइड्रोजन लाइक आयंस का भी एक्सप्लेन कर देता है जिनके पास क्या होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. बट इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स that contains more than one electron. Means in case of multi-electron atom, Bohr's model is failed. सेकेंड लिमिटेशन क्या बनती है? बोहर्स कंसीडर करता है कि देयर इज ओनली वन लाइन, मीन्स ओनली वन स्पेक्ट्रल लाइन ओरिजिनेटेड बिटवीन द टू गिवन एनर्जी लेवल्स. मीन्स जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर से हायर तब भी एक स्पेक्ट्रल लाइन आएगी, और जब वो हायर से लोअर जाएगी तो हमारे पास एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आएगी. लेकिन अगर हम इसको बहुत पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो फर्दर इस तरह से टूटी हुई होती है किसमें? फाइन लाइंस में. मींस देयर इज द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द फाइन क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, एंड दीज फाइन लाइंस कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द बोहर्स मॉडल. थर्ड लिमिटेशन हमारे पास क्या आती है? कुड नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमन इफेक्ट. अब जो यहाँ पर ज़ीमन इफेक्ट है उसका मतलब क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर इनटू फाइन लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो क्या कहलाता है? ज़ीमन्स इफेक्ट. मीन्स बोहर्स थ्योरी फेल्ड टू अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स और आयंस. यहाँ पर स्टूडेंट एम एफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स और आयंस. फोर्थ हमारे पास लिमिटेशन बनती है इट कुड नॉट एक्सप्लेन. ज़ीमन की जगह हमारे पास वर्ड क्या आ जाएगा? स्टार्क्स इफेक्ट. अब स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर इनटू फाइन लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम और आयंस. मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट लिमिटेशन हमारे पास आती है कि बोहर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर शेप्स. मीन्स it could not give any clue to explain the shape of molecules that arises out of the directional bonding between the atoms. अगर इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन करूं बेटा मैं, तो यहाँ पर क्या है? शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. आपने देखा होगा कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं लीनियर शेप, कुछ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, कुछ की शेप होती है टीडी मीन्स टेट्राहेड्रल, कुछ में होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कुछ में कैसी शेप होती है? ऑक्टाहेड्रल. सम हैज स्क्वायर प्लेनर. अब जो ये शेप है जैसे लीनियर है, लीनियर मीन्स एटम्स आर अरेंज्ड इन सच ए फॉर्म. जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, बीच में बॉन्ड, और अगर हम इनके बीच का एंगल लेकर चले तो वो एंगल कितने का बने? 180. तो वो लीनियर. और अगर हमारे पास जो बॉन्डिंग एटम्स हैं वो कैसे डायरेक्ट हैं? इस फॉर्म में. मीन्स उनके बीच का एंगल ऑफ सेपरेशन कितना है? 120 डिग्री. तो जो शेप आएगी वो क्या आ जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर. जैसे BF3 बोरोन ट्राई फ्लोराइड, तो उसकी शेप हमारे पास ये है. इसका मतलब बोरोन के
बोरोन के सराउंडिंग में जो फ्लोरीन्स को हमने अरेंज किया वो इस तरह से डायरेक्शनली अरेंज किया कि उसकी शेप कैसी आ जाए, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो इस तरह से शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वाई द एटम्स बॉन्डेड टूगेदर डायरेक्शनली। टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप आपके पास इस तरह से होगी, जैसे मीथेन को अगर हम ले CH4 कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन, तो मीथेन की ऐसी ही शेप क्यों है आपके पास। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मीन्स ये हमारे पास ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल मीन्स एक ऊपर की तरफ बॉन्ड और एक नीचे की तरफ, जैसे PCl5 फास्फोरस और ये 5 क्लोरीन। ऐसे ही अगर हम ऑक्टाहेड्रल शेप की बात करें तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप होगी इस तरह से, एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे, जैसे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सल्फर और ये 6 यहाँ पर हमने क्या ओरिएंट करी, फ्लोरीन, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑक्टाहेड्रल शेप, स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास अरेंजमेंट होगी इस तरह से, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। तो जो ये डिफरेंट शेप्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, उनको बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्शन टू द बोहर्स थ्योरी आफ्टर द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब बोहर्स मॉडल हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन अगर उसके पास वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे सर्कुलेट करेगा, इस तरह से वेव की फॉर्म में, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। तो जो हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है जिसको बोहर्स ने नाम क्या दिया, ऑर्बिट, दीज ओवर रूल्ड बाय द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें क्या कंसीडर किया गया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज लिमिटेशंस कि बोहर्स मॉडल पार्शियली सक्सेसफुल रहा in order to explain the atomic structure and the features of the atom, लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ limitations हैं और उन limitations की वजह से ये completely successful atomic model नहीं है।